हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आईएएस बनने के योग। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि सर ऐसे वीडियो बनाएं जिसमें पता चले कि कौन से व्यक्ति ऐसी प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो सकते हैं। तो उसके कुछ योग हैं जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं जो मेन लाइंस हैं, ताकि क्लियरली आपको पता चल सके। तो यहाँ पर जो लाइन होती है इसको जीवन रेखा कहा जाता है, और इसी तरह से यह जो लाइन होती है इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और यहाँ पर जो लाइन होती है इसको हृदय रेखा का। ये मेन लाइंस हैं। अब आईएएस के लिए कौन सी लाइंस होनी चाहिए, कौन से योग होने चाहिए, हाथ की बनावट कैसी होनी चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा। आईएएस यानी कि कलेक्टर, सेक्रेटरी या फिर ऐसा ही कोई और जॉब जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत टॉप लेवल का जॉब। तो ऐसे जॉब के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो अंगूठा, व्यक्ति का अंगूठा जो है यह स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अंगूठा नहीं होना चाहिए। यानी कि यह अंगूठा सख्त हो और बड़ी आसानी से पीछे की तरफ नहीं मुड़ता होना चाहिए। उसके बाद बुध की उंगली यानी कि मरकरी फिंगर, यानी जिसको मैंने अभी जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ की है, ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक और कलर मैं कोई और चूज़ करूँगा ताकि क्लियर हो सके। अभी जिस पर रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया मरकरी फिंगर, यह फिंगर जो है इसकी लंबाई होनी चाहिए थोड़ी सी, और यानी कि इसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर अनामिका के जो लास्ट वाला ऊपर वाला फैलेंज है वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो जो आईएएस बनने की तैयारी करते हैं उनमें ये क्या होना चाहिए कि इस उंगली, बुध की जो उंगली है कनिष्ठा, लंबाई में होनी चाहिए, और इसका अंतिम सिरा अनामिका के तीसरे पोर से भी आगे निकल जाए। यानी इसकी लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए कि यह यहाँ तक पहुँच जाए, हाफ तक पहुँच जाए। तो यह एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो सकता है। इसके साथ साथ सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आईएएस बनता है। यानी यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो छोटी उंगली लंबी होनी चाहिए, अनामिका के फर्स्ट फैलेंज के हाफ तक पहुँचने वाली। दूसरा अंगूठा, यह जो अंगूठा है यह हार्ड होना चाहिए, पीछे की तरफ फ्लेक्सिबली मुड़ना नहीं चाहिए। और तीसरी लाइन सूर्य की, यानी कि कम से कम इतनी लंबी लाइन सूर्य की हो, तो ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है और बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग होती है और काफ़ी ऐसे व्यक्ति का रुतबा होता है। लेकिन अगर सूर्य की रेखा, यह जो हमने अभी ड्रॉ मैंने की है, यह अगर छोटी है या टूटी फूटी हुई है, इस तरह से है, या साइज में छोटी है, तो वह व्यक्ति आईएएस बन तो सकता है लेकिन उसको वह अथॉरिटी नहीं मिलेगी। यह कह सकते हो कि अगर व्यक्ति आईएएस बन भी गया तो उसकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर हो जाएगी जहां पर उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। जैसे हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार उसको पोस्ट कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को आईएएस बनाकर घर से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा दिया जाए, या कुछ ऐसी जगह पोस्टिंग जहां पर कोई बेनिफिट ही ना हो, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद यदि कनिष्ठा उंगली लंबी हो, सूर्य रेखा अपने आप में अच्छी हो, यानी अभी जो हमने बातें की, ये फिंगर लंबाई में हो और सूर्य रेखा काफ़ी ऐसे अच्छी हो, स्थित बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई इसमें आइलैंड कोई कट ना हो, तो उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा अच्छी तरह से विकसित हो। मस्तिष्क रेखा यानी यह वाली लाइन बिल्कुल सीधी कुछ इस तरह से हो, बिना किसी ज़्यादा झुकाव से और बिना आइलैंड वगैरह से, अच्छी सीधी लाइन हो, निर्दोष हो और पूर्ण हो, तो वैसा व्यक्ति भी एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आईएएस बनने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी होता है और राजयोग को भोगता है। इनके अलावा अगर भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो व्यक्ति के हाथ में, यहाँ पर भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, फेट लाइन की, फेट लाइन बहुत अच्छी हो, और गुरु यानी कि बृहस्पति, यह जो मैंने अभी रेड कलर का ड्रॉ किया है, यह बहुत श्रेष्ठ हो, उभरा हुआ हो, और ऐसा व्यक्ति जिनकी यह 2 लाइनें हों और कनिष्ठा उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में हो, यहाँ तक लंबी हो, यहाँ तक हाफ तक पहुँच रही हो फर्स्ट फैलेंज के अनामिका के, तो ऐसा व्यक्ति भी अच्छी पोस्ट पर, प्रशासनिक पोस्ट पर पहुँच जाता है। और ऐसे व्यक्ति, यह जरूरी नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति आईएएस तक ही पहुँचे, लेकिन कई और भी ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत ही अथॉरिटेटिव होती हैं, तो ऐसी जॉब तक पहुँच जाता है
और इसमें एक कंडीशन यह भी है कि ऐसे व्यक्ति का अंगूठा भी थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके यह गुण होते हैं थोड़े शक्की स्वभाव के होते हैं, और शक्की स्वभाव के होने के कारण कई बार क्या होता है, ये बहुत अच्छी पोस्ट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आईएएस तक भी बन जाते हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर पाते। यानी कहने का मतलब राजयोग नहीं भोग पाते, क्योंकि स्वभाव में थोड़ा सा शक ऐसे लोगों के आ जाता है। तो यह कुछ योग थे जो मैंने इस वीडियो में बताए, जिसमें फिंगर की लंबाई, उसके बाद अच्छी सूर्य रेखा होना, और अंगूठे का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, हार्ड होना, ये सब बातों का मैंने जिक्र किया। तो अगर कोई भी आईएएस की तैयारी कर रहा है और उनका इरादा है कि गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की पोस्ट पे जाना है, तो सबसे पहले यह चीज़ें चेक कर लें। अगर यह सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं तभी आपको सक्सेस मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।